मौलाना तौसीफ रज़ा का कातिल पकड़ा गया। बस फ़र्क ये है कि एक तरफ मातम ख़त्म नहीं होता और दूसरी तरफ पछतावे की शिकन तक माथे पर नहीं आती। एक तरफ पुलिस का कहना है कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और उसने जुर्म कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ एक परिवार है जो आज भी उस आखिरी फ़ोन कॉल को याद करके रो देता है जिसमें एक शख्स अपनी ज़िंदगी बचाने की फरियाद कर रहा था। ये कहानी है बिहार के किशनगंज के रहने वाले 30 साल के मौलाना तौसीफ रज़ा की, जिनकी मौत ने सिर्फ उनके घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने पंकज लोधी नाम के 30 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पंकज लोधी उस ट्रेन का मुसाफिर था और वाक़ये के वक्त नशे की हालत में था। तहकीकात के मुताबिक ट्रेन में मौलाना तौसीफ रज़ा और पंकज के दरमियान बहस हुई। पुलिस का दावा है कि बहस इतनी बढ़ गई कि पंकज ने मौलाना को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। यूपी के जनरल सेक्रेटरी नदीम कुरैशी के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म कबूल भी कर लिया है और पुलिस की जाँच अभी भी जारी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज़्यादा दर्दनाक है। 26 अप्रैल 2026 को मौलाना तौसीफ रज़ा बरेली से बिहार वापस लौट रहे थे। वो ऋषिकेश से मुजफ्फरनगर जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मौलाना तौसीफ रज़ा असल में बिहार के किशनगंज ज़िले के रहने वाले थे। वो सिवान में इमाम और मदरसा टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। कुछ दिन पहले वो बरेली गए थे जहाँ उन्होंने ताजुशरिया के सालाना उर्स में शिरकत की थी। उर्स ख़त्म हुआ और फिर वो ट्रेन से अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। परिवार के मुताबिक ट्रेन के सफ़र के दौरान अचानक उनका किसी मुसाफिर के साथ झगड़ा हो गया। उनके साले शमीम के मुताबिक तौसीफ रज़ा ने फ़ोन पर मदद भी मांगी थी। शमीम कहते हैं कि हमने फ़ोन पर पता चला था कि उनका किसी मुसाफिर से झगड़ा हो गया था। वो मदद मांग रहे थे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल को झंझोर देने वाली बात उनकी बीवी तबस्सुम के साथ हुई। आखिर बातचीत में जो दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन हुआ है। तबस्सुम के मुताबिक जब उनकी बात हो रही थी तब अचानक तौसीफ रज़ा ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा कि तबस्सुम, कोई मुझे पकड़ रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे मार रहा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त फ़ोन कॉल चल रही थी और परिवार लगभग लाइव तौर पर पूरा मंजर महसूस कर रहा था। हेलो तबस्सुम, একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড় লিয়া উল্টা सीधा बोला है रे भाई मारছে तो मारছে वही ना जो पुलिस फोन करा था चाजान पुलिस उसपे मार ये लोग छनेंगे ट्रेन की क्या तो लोग ला देगी वो शराब पी के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं देख दी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई लिया आपने जबरदस्ती वाले मार आपका बेटा आलिम तबस्सुम के मुताबिक उन्होंने देखा कि तौसीफ रज़ा को कॉलर से पकड़कर घसीटा जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं उन लोगों के चेहरे ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि कैमरा उनकी तरफ नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने कॉलर से पकड़कर मेरे शौहर को खींच रहे थे। परिवार का इल्ज़ाम है कि सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि कई लोग इस हमले में शामिल थे, मगर गिरफ्तारी महज सिर्फ एक शख्स की हुई है। ये आरोपी पकड़ा गया है, इसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि एक आदमी मिलकर इतना कुछ अकेले में कर सके ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है कि और भी आरोपी थे इसमें? जी हाँ, मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि और भी आरोपी थे। देखिए, मैंने उस टाइम किसी का फेस नहीं देखा था। मेरे हस्बैंड के साथ जबरदस्ती हो रही थी, मैंने ये देखा था। बाकी कौन थे मैंने किसी का फेस नहीं देखा था। मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती कि ये वही है कि कौन है। मैंने उस टाइम किसी का फेस नहीं देखा था। देखिए, कार्रवाई से संतुष्ट तो हूँ क्योंकि उन्होंने कातिल को पकड़ा है। जहाँ तक कि मुझे और भी उम्मीद है अगर इसके पीछे और भी कातिल है तो वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक पकड़ा गया है तो बाकी सब भी पकड़े जाएंगे। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने दूसरे मुसाफिरों को ये कहकर भड़काया कि तौसीफ रज़ा चोर है। इसके बाद उन पर हमला किया गया। परिवार का मानना है कि अगर उस वक्त लोग मदद के लिए आगे आते तो शायद आज तौसीफ रज़ा जिंदा होते। लेकिन वाक़ये के अगले दिन एक और ख़बर सामने आई। 27 अप्रैल की सुबह बरेली के कांट इलाके के पास रेलवे लाइन के करीब में एक लाश मिली। बिहार पुलिस के मुताबिक सुबह 7:25 पर कंट्रोल रूम को रेलवे की मैन की तरफ से इत्तला मिली कि पालपुर क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक के करीब एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। बाद में लाश की पहचान तौसीफ रज़ा के तौर पर हुई। पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर वालों और एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट से रब्ता किया और पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद लाश घर वालों के हवाले कर दी गई।
शुरू में परिवार को लगा कि शायद ये एक हादसा है और वो ट्रेन से गिर गए होंगे, लेकिन जब फ़ोन कॉल के डिटेल्स और दूसरी बातें सामने आने लगी तो घर वालों का शक बढ़ने लगा। 30 अप्रैल को परिवार ने पुलिस के सामने अपना शक जाहिर किया और कहा कि तौसीफ रज़ा पे ट्रेन में हमला हुआ था। पुलिस ने उस वक्त तक कहा था कि अगर लिखित शिकायत दी जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कई हफ्तों की जांच के बाद पुलिस ने पंकज लोधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसी वक्त रेलवे अधिकारियों का कहना था कि ये किसी भी तरह से हत्या का मामला नहीं हो सकता, बल्कि ये एक हादसा नजर आता है। पुलिस का कहना है कि ट्रेन में हुए झगड़े के बाद उसने तौसीफ रज़ा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या वाकई सिर्फ दो लोगों के दरमियान झगड़ा था या फिर परिवार के इल्ज़ाम के मुताबिक और लोग भी इस वाक़े में शामिल थे? अगर तौसीफ रज़ा मदद के लिए पुकार रहे थे तो ट्रेन के दूसरे मुसाफिर क्या कर रहे थे? और सबसे अहम बात, क्या ये वाक़या सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या इसके पीछे कोई और पहलू भी था, जैसे कि मजहबी शनाख्त? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस की आने वाली तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल एक परिवार अपने बेटे और शौहर और वालिद को खो चुका है और तौसीफ रज़ा की आखिरी फरियाद मुझे मार रहे हैं आज भी उनके घर वालों के जहन में गूंज रही होगी।